हेलो एंड वेलकम टू द एजीटी अगेन। आप सभी का फिर से एजीटी में स्वागत है गाइस। पिछले वीडियो के अंदर हमने कंप्यूटर यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में बात करी थी। इस वीडियो के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको रीड करके भी समझा देता हूँ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझाया। मेरे नोट्स के हिसाब से ही मैंने आपको समझाया था, तो नोट्स में वही मिलेगा जो मैंने आपको समझाया है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट which means the which means to calculate। वही मैंने आपको बताया था कि वर्ड जो कंप्यूट है उसका मतलब होता है कैलकुलेशंस। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैलकुलेट। अब a computer is an electronic machine that accepts the data from the user and process it, and it process the data by performing calculations operations on it, ठीक है, and generate the desired results। तो यही मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या करता है, एज अ इनपुट आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है और उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, यानी कि कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेट करता है। आफ्टर दैट आपको आपके इनपुट के अकॉर्डिंग डिजायर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। ठीक है। नाउ कंप्यूटर कम्स सॉरी कंप्यूटर परफॉर्म्स बोथ सिंपल और कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद द स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर बहुत बड़े कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, इजी कैलकुलेशंस बहुत ही मिली सेकंड्स में कर लेता है। ठीक है, स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ। यानी कि एक्यूरेसी का मतलब होता है एकदम करेक्ट, आपको करेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड द डेटा प्रोसेसर। गाइस, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव द डेटा व्हेनेवर इट रिक्वायर। जब भी आपको जरूरत होती है तब आप डेटा को रिट्रीव करते हो। उसको रिट्रीव करने के बाद उसको हो सकता है आपकी प्रोसेस भी कर सकते हो, यानी कि उस पर कुछ काम करना है तो आप प्रोसेस करोगे। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को फिर से आप स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि पहले देखो, अगर पहले से स्टोर है तो आपने रिट्रीव किया, उसको थोड़ा काम किया यानी कि प्रोसेस किया, वापस से उसको सेव कर दिया, तो क्या हो गया, वो स्टोर हो गया। या फिर आप नया डेटा जो है आपका, आप नए डेटा पे काम कर रहे हो, तब आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे। या फिर पहले हो सकता है कि आप पहले उसको प्रोसेस करो, प्रोसेस करने के बाद जब आप काम हो जाए, जो आपको चेंजेस करने हैं, आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो कर लिया, कस्टमाइजेशन करने हैं कर लिए, अब उसको सेव कर लो, यानी कि फिर से स्टोर कर दो। ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप करते हैं, तो ये बात भी को बता दी गई है। नाउ डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ थ्री एक्टिविटीज। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर तीन एक्टिविटीज मेन तीन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है वो समझो, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है बट मैंने आपको बताया। सबसे पहले कैप्चरिंग ऑफ इनपुट डेटा। सबसे पहले आपसे इनपुट डेटा लिया जाएगा, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेसिंग द डेटा, एंड देन मैनेज द डेटा एज द आउटपुट रिजल्ट। कहीं ना कहीं आप उसको स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। अब here, data is raw material used as input to data processing, and information is processed data obtained as output of the processing data। जो आप डेटा देते हो एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, उसका यूज करके, ठीक है, उसको एज अ इनपुट यूज किया जाता है, और उसको एज अ इनपुट यूज करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेस करने के बाद आपको डिजायर आउटपुट मिलता है। वही चीज बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको बताई जा रही है, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप समझ लीजिए डेटा क्या हो, बस आप समझ लीजिए कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स द डेटा और takes the data from the user, takes the input from the user, ठीक है, and process the data, process the input, and provide the desired output, provide the desired results to the user। ठीक है, यही होता है कंप्यूटर। चलिए, ये थोड़ा सा डायग्राम है छोटा सा, देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे ये छोटा सा डायग्राम, यस ये छोटा सा ही डायग्राम है। देखिए, यहाँ पे गाइस हमारे पास ये इनपुट है। नंबर वन पे है इनपुट, दूसरे नंबर पे है प्रोसेसिंग, तीसरे नंबर पे आउटपुट। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? इनपुट आउट प्रोसेस आउटपुट से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्या कर सकते हो? आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हो, आप याद कर सकते हो, आप याद रख सकते हो अपनी डेफिनेशन। तो देखो,
ये आपका रॉ डेटा है, रॉ डेटा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रॉ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ से एंटर होंगे। कहाँ से होते हैं? इनपुट डिवाइसेस से होते हैं। क्या क्या इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड से हो सकते हैं, माउस से हो सकते हैं, माइक्रोफोन से हो सकते हैं, स्कैनर से हो सकते हैं, कैमरा से हो सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारा जो सीपीयू होता है वो उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है डेटा को। ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास? एएलयू होता है, ठीक है, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, एग्जिट फिर उसके बाद उसके अंदर के जो फंक्शंस है वो उसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे, आपके इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेशंस को, और कंट्रोल करेंगे सारे ऑपरेशंस को। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो डायग्राम है वो इजी है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एज अ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसर। नो, इस डायग्राम को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। तो आपके कीबोर्ड से, माउस से, इन सब आपके डिवाइसेस से हमने क्या किया? डेटा को इनपुट लिया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद आपको मॉनिटर, अब जो डेटा आएगा वो कहाँ आएगा? आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे? हमारे मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स। स्पीकर्स में देखो, अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज अ इनपुट। जब आप यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो को, तब वो आपको जो सुनाई देगा, जो दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे, वो आपके आउटपुट हो। तो स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर एंड आपके प्रोजेक्टर्स बस। ठीक है, और यहाँ पे डेटा को अगर आपको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होता है, यानी कि अगर आप डेटा को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे स्टोरेज का यूज करते हैं, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं। वहां पे आपकी दो तरीके की स्टोरेज काम करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है? जो कुछ समय के लिए आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए आती है। तो इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, चलिए छोड़िए इस बात को। सिंपल सी बात ये थी, आपको जो समझाना चाहता था पुरानी वीडियो के अकॉर्डिंग। इनपुट लेना, प्रोसेस करना, और उसको स्टोर करना, फिर उसको आउटपुट करना। ठीक है, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो डेटा आपका रॉ मटेरियल हो गया, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन, जो आपको फाइनल इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है गाइस।